कहानी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी से होती है जिसका नाम फ्ल्यूजर है। वो बूढ़ा आदमी रात में एक कब्र पर जाकर कोई रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे उसे एकदम से वहाँ झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। उठने पर फ्ल्यूजर को मालूम पड़ता है कि जो रिचुअल वो कर रहा था वो कामयाब हो गया है, क्योंकि उसे अपने अंदर बहुत सी शक्तियाँ महसूस होती हैं, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। सीन्स अब इस कहानी के हीरो केली पर शिफ्ट होते हैं जिसको कागज खाने की बीमारी होती है, और न सिर्फ ये बल्कि उसमें किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं होता और उसकी चाल भी बहुत अजीब होती है, जिस वजह से वो अक्सर औकात बुली होने का निशाना बनता है। केली एक दुकान से कुछ चीजें खरीद कर बाहर आता है जहाँ उसके कुछ स्कूल फेलोज भी खड़े होते हैं और वो केली को देखकर उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। मगर वहाँ उसकी बचपन की दोस्त डोमिनिक आ जाती है और वो उन लड़कों से केली के लिए लड़ती है, मगर उन लड़कों पर कोई असर नहीं होता और वो उसे उठाकर एक कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। शॉप की ओनर शॉप से बाहर आकर उन लड़कों को डांट के वहाँ से भगा देती है और डोमिनिक केली के कचरे के डब्बे से बाहर निकलने में मदद करती है। वो केली को स्कूल तक लिफ्ट देने की ऑफर करती है, मगर डोमिनिक की फ्रेंड सारा मना कर देती है क्योंकि उसकी गाड़ी में केली की वजह कचरे की बदबू बढ़ जाएगी, जिसे डोमिनिक केली से अपोलोजाइज करते हुए चली जाती है। स्कूल पहुंचकर सब लोग केली का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन लड़कों ने केली को कचरे के डब्बे में फेंकने वाली वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया था और केली वहाँ और बुली न होने की वजह से घर वापस आ जाता है और आकर अपनी मॉम को डोमिनिक से मिलने का बताता है, जो सुनकर उसकी मॉम उसे डोमिनिक को डेट पर लेकर जाने का कहती है क्योंकि केली बचपन से ही डोमिनिक को पसंद करता होता है और शायद डोमिनिक भी केली को। सीन्स अब रेड एल्क नामी शख्स पर शिफ्ट होते हैं जो उसी कब्र पर मौजूद होता है जहाँ से फ्ल्यूजर ने शक्तियाँ ली थी। रेड एल्क उस कब्र पर रखवाला होता है क्योंकि वो कब्र उसके पूर्वजों की है जिनमें बहुत सी शक्तियाँ थी और अब वो उन्हीं शक्तियों की हिफाजत कर रहा होता है। रेड एल्क को अब उस कब्र पर कुछ अजीब सा महसूस होता है जैसे उनकी शक्तियाँ वहाँ से चली गई हों। दूसरी तरफ केली की कागज खाने वाली आदत की वजह से उसका पेट खराब हो जाता है और इस वजह से उसे बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ये सब देखकर केली की मॉम को केली को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाने का कहता है क्योंकि जब तक कि केली की आदत खत्म नहीं होगी तब तक उसका पेट बार बार खराब होता रहेगा। उस डॉक्टर के जाने के बाद केली अपनी मॉम का मूड लाइट करने के लिए उन्हें उस डॉक्टर से चिढ़ाता है क्योंकि वो डॉक्टर केली की मॉम को लाइक करता होता है। फ्ल्यूजर अब उसी टाउन में वापस आता है जहाँ केली रहता है। फ्ल्यूजर उधर आकर सब में अनाउंसमेंट करता है कि वो यहाँ मौजूद सब लोगों के दर्द को न सिर्फ समझ सकता है बल्कि महसूस भी कर सकता है और साथ उनका दर्द और तकलीफ वो ले लेगा। जो सुनकर एक बूढ़ी सी औरत आगे आती है जो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती और फ्ल्यूजर के उसे छूते वो उसका दर्द ले लेता है और साथ ही वो औरत चलने लग जाती है, जो केली की मॉम और रेड एल्क देख लेते हैं। केली की मॉम फ्ल्यूजर के पास आकर उसे अपने बेटे की दर्द लेने का कहती है, जो फ्ल्यूजर मान जाता है और वो गाड़ी निकालने के लिए चली जाती है। उतनी देर में उधर रेड एल्क आकर फ्ल्यूजर को उन शक्तियों को वापस करने का कहता है, मगर फ्ल्यूजर नहीं मानता। रेड एल्क कहता है कि ये शक्तियाँ उसके पूर्वजों की हैं और वो ज्यादा देर तक इन शक्तियों को अपने पास नहीं रख पाएगा क्योंकि इनसे उसी को नुकसान होगा, मगर फ्ल्यूजर उसकी बात पे कान नहीं धरता है और केली की मॉम के साथ उसके घर चला जाता है। फ्ल्यूजर आकर केली को छूता है जिससे वो केली का सारा दर्द अपने अंदर ले लेता है, मगर केली के ना उठने पर दोबारा से केली को छूता है जिससे फ्ल्यूजर की अचानक से डेथ हो जाती है और केली को एकदम से बहुत अच्छा महसूस होने लग जाता है, मानो से जैसे कभी कोई मसला रहा ही नहीं। अगले दिन केली जब अपनी बाइक की चेन ठीक कर रहा होता है तो उसे छोटा सा कट लग जाता है जो खुद ही हील हो जाता है और ये देख के केली खुश हो जाता है कि उसके पास सुपर पावर्स आ गई हैं, क्योंकि जब फ्ल्यूजर ने केली को दोबारा हाथ लगाया था तो उसने सारी पावर्स केली में शिफ्ट कर दी थी। उतनी देर में केली की मॉम बाहर आती है जो अपनी जॉब पर जा रही होती है, मगर कल के वाक़ये की वजह से उन्हें बहुत थकावट होती है और केली ये देखते हुए अपनी मॉम के गले लग जाता है जिससे उनकी सारी थकन वो अपने अंदर ले लेता है और उसकी मॉम भी बहुत फ्रेश फील करना शुरू कर देती है और वो केली को बाय कहकर अपनी जॉब की तरफ निकल जाती है। केली जब स्कूल जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात डोमिनिक से होती है जो केली से उसकी तबीयत खराब होने की इयादत करती है और कहती है कि आज केली कुछ बदला बदला लग रहा है, क्योंकि केली अब बहुत खुश होता है, जो देख के डोमिनिक को भी बहुत अच्छा लगता है। डोमिनिक के जाने के बाद वहाँ उन्हीं बुली लड़कों के ग्रुप का लीडर रीड आ जाता है जो केली को दोबारा से बुली करने आता है, मगर केली का नॉन सीरियस एटीट्यूड देखकर रीड गुस्से में आई केली को पंच करता है, मगर उसका दर्द केली को होने के बजाय रीड को ही होता है और ये देख के केली बहुत खुश होता है। रीड अब गुस्से में आई केली के मुंह पर पंच करता है, मगर दर्द और खून निकलना दोनों रीड को होता है, जो देख के रीड डर जाता है। केली हंसते हुए रीड से कहता है कि जब भी उसका केली को मारने का दिल करे तो वो आ जाए, क्योंकि अब वो आराम से रीड की मार खा लेगा, मगर डर के मारे रीड वहाँ से भाग जाता है। रात को केली अपनी मॉम को ये सब बताने लगता है कि वहाँ पर रीड के फादर गस आ जाते हैं, जो केली की मॉम को केली का रीड को मारने का बताते हैं, मगर केली की मॉम कहते हैं कि रीड केली को
बुली करता है, ना कि केली, जिस पर गस कहता है कि वो सब जानता है इसलिए आया है। क्या जो हुआ वो अजीब था। और ये बात सुन के केली की मॉम को गुस्सा आ जाता है कि अगर गस जानता है कि उसका बेटा केली को बुली करता है तो उसने पहले क्यों कुछ नहीं किया, और वो गुस्से से उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद केली अपनी मॉम को अपने आप को हिट करने का कहता है, जो पहले तो वो नहीं करती, मगर केली के इसरार करने पर केली को हिट करती है तो उन्हें ही दर्द होता है और फिर वो केली को पिंच करती है, जिससे दोबारा उन्हें ही दर्द होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर केली उन्हें सारी बात बताता है। उसके बाद वो केली को उसकी पावर्स एक्सप्लोर करने का कहती है, जिस पर केली अपने हाथ लाइटर से जलाने की कोशिश करता है, मगर कोई असर नहीं होता। फिर उसकी मॉम से ये सारी बातें छुपाने का कहती है, जो केली भी राजी होता है। अगले दिन स्कूल में केली डोमिनिक की स्क्रंची देखकर उसकी रात बिताने का ख्वाब देखता है, जिसमें उसकी दोस्त सारा भी शामिल होती है। मगर अजीब बात ये होती है कि जो चीज केली फील करता है वो डोमिनिक और सारा भी महसूस करती है, और केली वहाँ से घबराए उठकर चला जाता है। रात को बॉनफायर में डोमिनिक का एक्स बॉयफ्रेंड नेल्सन आकर डोमिनिक को अपने दोस्तों के साथ तंग करता है और उसे गोद में उठा लेता है, जो देख के केली डोमिनिक को बचाने आता है, जिस पर नेल्सन गुस्सा हुए केली को मारने लगता है। मगर वहाँ गस आ जाता है और वो ये सारी लड़ाई रुकवाता है, और वो केली से कहता है कि वो उसका राज जल्दी पता लगा लेगा। इस सब के बाद केली अपने घर जा रहा होता है, जब नेल्सन अपने दोस्तों के साथ केली का अपनी गाड़ी में पीछा करता है और उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, जिससे केली गाड़ी के नीचे आ जाता है और उसे बहुत सी चोट लगती है, मगर वो फौरन से पहले हील होने लग जाता है। जबकि जो दोस्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसे सारी चोटें आती हैं और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जो देख के नेल्सन और बाकी घबरा जाते हैं। वहाँ पर उतनी देर में डोमिनिक और सारा भी आ जाते हैं और केली डोमिनिक को सारी सच्चाई बताता है कि उतनी देर में उधर पुलिस, गस और केली की मॉम भी आ जाती हैं। नेल्सन सारा इल्जाम केली पर लगाता है कि उसने उनका एक्सीडेंट किया, मगर साइकिल पे होने की वजह से गाड़ी वाले की डेथ होना नाकाबिले कबूल है। इसे वो लोग नेल्सन की बातों पर यकीन नहीं करते और केली वहाँ पुलिस ऑफिसर्स को सारी सच्चाई बताता है, मगर एक्सीडेंट का केस होने की वजह से उसे यहीं बंद कर दिया जाता है। सीन्स रेड एल्क पर शिफ्ट होते हैं, जो फ्यूचर की कब्र पर जाकर कुछ जादू करता है। अगले दिन स्कूल में नेल्सन और इसके दोस्तों ने केली पर नजर रखी होती है ताकि वो उसे अपने दोस्त का बदला ले सके। केली डोमिनिक को अपने साथ मूवी पर चलने के लिए कहता है, जो डोमिनिक मान जाती है। रात को केली की जॉब पर रेड एल्क उसे मिलने आता है और उसे फ्यूचर के बारे में पूछता है, जो सुन के केली समझ आता है और रेड एल्क को सारी सच्चाई बताता है, जो सुनकर रेड एल्क उसे भी पावर्स वापस करने का कहता है, मगर केली नहीं सुनता और घर वापस आ जाता है, जहाँ उसकी मॉम के सर में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो मेडिसिन लेने के लिए गाड़ी पर फार्मेसी चला जाता है, जो देख के नेल्सन और उसके दोस्तों को लगता है कि शायद केली की मॉम घर से चली गई हैं और वो लोग मिलकर केली के मोबाइल हाउस को अपने ट्रक के साथ बांध कर खींचते हैं, जिससे उसका मोबाइल हाउस गिर जाता है। साथ ही साथ वहाँ गैस की भी लीकेज शुरू हो जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। केली की मॉम मोबाइल हाउस के गिरने से एकदम से गिर जाती है और साथ ही उनसे लैंप भी टूट जाता है, जिस वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और पूरा घर जल जाता है। केली जब मेडिसिन लेकर वापस आता है तो अपना घर जला हुआ देख के अपनी मॉम को बचाने जाता है, मगर तब तक बहुत देर हो जाती है और उसकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है, जो देख के केली बहुत रोता है। रेस्क्यू वाले आकर केली को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जिधर रेड एल्क भी आकर शेरिफ को केली के पावर्स के बारे में बताता है, मगर शेरिफ यकीन नहीं करता। केली के मॉम के फ्यूनरल के बाद केली फ्लूजर की कब्र पर जाकर एक पत्ता खाता है, जिस पर वो उल्टी करता है और ये सब सारा देख लेती है। केली से फिर शेरिफ मिलने आता है, जो उसे फॉस्टर केयर में रखने की बात करते हुए पूछता है कि उसके मोबाइल हाउस में कोई मसला था जिस वजह से वो अनबैलेंस हुआ, मगर केली कहता है कि ऐसा कोई इशू नहीं था। उतनी देर में वो नेल्सन की कार में उसके दोस्तों को सेलिब्रेट करता देख के समझ आता है कि ये सब उन्होंने ही किया है और वो गाड़ी से निकलकर उनके पीछे जाता है। जब वो सारे दोस्त स्विमिंग करने के लिए एक पॉन्ड में जाते हैं तो केली उनमें से एक फ्रेंड की शर्ट को अपने इर्द गिर्द गर्दन के बांध कर दबाता है, जिससे उस फ्रेंड का सांस बंद होने से डेथ हो जाती है। अब केली झाड़ियों से बाहर आकर उन सबसे बदला लेने का कहता है और पुलिस को देखते ही वहाँ से भाग जाता है। नेल्सन केली का उनके दोस्त को मारने की खबर हर जगह फैला देता है। जब डोमिनिक केली से कन्फ्रंट करती है तो केली उसे अपने पावर्स की सच्चाई के साथ उसकी मदर को मारने की हकीकत भी बताता है, जो सुनकर डोमिनिक कहती है कि वो लोग कोई तीसरा रास्ता चुनेंगे, जिससे नेल्सन और उसके दोस्त खुद अपना जुर्म कबूल कर लें, जो केली भी मान जाता है। अगले दिन केमिस्ट्री लैब में केली नेल्सन और उसके दोस्तों को जाकर छेड़ता है, जो देख के नेल्सन का दोस्त गुस्सा हुए केली को मारने लगता है। नेल्सन उसे मना भी करता है, मगर वो नहीं सुनता और केली के फेस पर एसिड फेंकता है, जिससे उसका अपना फेस जल जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, जो सब देखकर हैरान होते हैं। डोमिनिक उधर आकर केली को डांटती है, मगर केली वहाँ से चला जाता है। सारा नेल्सन से मिलने आती है, कहती है कि वो भी केली से बदला लेना चाहती है क्योंकि उसने उसे डोमिनिक से दूर किया है और वो केली की कमजोरी को जानती है। वो लोग फ्लूजर की कब्र पर आकर पत्ते उठाते हैं और उनसे गैस बनाते हैं। अगले दिन केली नेल्सन की ड्रिल ले जाकर उसे ब्लैकमेल करता है कि वो सच बताए कि कैसे उसने उसकी मॉम को मारा, मगर नेल्सन वहाँ पर सिलेंडर
सिलेंडर निकालकर केली पर गैस फेंकने लगता है। तो साथ ही केली अपने टांग में ड्रिल करता है जिससे नेल्सन को दर्द होता है। उधर गस शेरिफ को लेकर आ जाता है और ये सब रोकने का कहता है। वहीं पर नेल्सन गैस केली पर छोड़ता है जिससे केली की भी हालत खराब हो जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए गस शेरिफ से गन छीन कर केली पर चलाता है जिससे गस और नेल्सन दोनों की मौत हो जाती है। वहाँ डोमिनिक आकर केली को समझाती है कि ये सब तरीका गलत है और वो ऐसा ना करे। ये सुनकर शेरिफ केली को क्योर करने का कहता है जो केली भी मान जाता है क्योंकि वो भी एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता है। वो उन्हें रेडल की पूर्वजों को कब्र पर लेकर जाता है जहाँ रेडल रिचुअल स्टार्ट करता है जिससे केली को बहुत दर्द उठता है। रेडल कहता है कि पावर्स का काफी अरसे से केली के अंदर होने की वजह से अब वो उसकी बॉडी को नहीं छोड़ रही, इससे केली को अपनी जान देना होगी। जो सुनकर डोमिनिक केली को यहाँ से भागने का कहती है जो देख के पीछे से एक पुलिस ऑफिसर फायरिंग स्टार्ट करता है और केली को फायर लगते ही उस पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है और इसी सब में डोमिनिक को भी गोली लग गई थी और वो दोनों नीचे खड्डे में गिर जाते हैं। डोमिनिक मरने से पहले केली को कहती है कि वो अपनी पावर्स किसी को भी ना दे और डोमिनिक के मरते ही केली को बहुत गुस्सा आता है और वो इससे पहले कुछ कर पाता शेरिफ केली को गोली मार देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। शेरिफ फिर रेडल्क से पावर्स का पूछता है क्योंकि उसको उसकी पावर्स वापस मिल गई हैं, जिस पर रेडल्क इनकार कर देता है। सीन्स अब एम्बुलेंस में शिफ्ट होते हैं जहाँ केली और डोमिनिक की डेड बॉडीज को लेकर जाया जा रहा होता है और उधर डोमिनिक एकदम से उठ जाती है यानी केली की सारी पावर्स अब उसमें आ जाती हैं और वो अब केली की मौत का सबसे बदला लेने का सोचते हुए मुस्कुराती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।